अब सब पता चलता है कि भाभी के चक्कर में पत्नी को हत्या कर दिया। हाँ। सही बात है चाची। मैंने भाभी के चक्कर में पत्नी की हत्या कहाँ तक के सही है? कर्म पति ही ने पत्नी को हत्या कर दिया। नहीं पाया नहीं पाया खुशी। जी नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम मुन्ना कुमार है। आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। मेरा मौजूदगी अभी गया जिला में है। बोध गया एक मोचारिम गांव है। वहां से कुछ ऐसा घटना निकलकर सामने आता है जो देखकर और सुनकर आपका भी आँख से आंसू नहीं रुकेगा। यहाँ से कुछ घटना ऐसा निकलकर सामने आता है जो अपना पति ही अपना पत्नी को हत्या कर देता है। सच में अपना लड़की को घर से बुलाती है अपना पति कि आइए आपको हम घुमाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं झारखंड की तरफ। कोई भद्रकाली कोई मंदिर है, वो मंदिर में हम पूजा करवाते हैं और पूजा करवाने के बहाने उसको ले जाकर उसका पूरा परिवार यानी कि लड़की को पति का पूरा परिवार जान मार देता, यानी गोली से उनको भून देता है और गोली मार कर झारखंड में ही, बिहार छोड़कर झारखंड में ही दफना देता है। परिवार वाले ने FIR करते हैं, उसके बाद प्रशासन खोज करते हैं तो 1.5-2 महीना के बाद मिले लड़की का शव। 42 दिन के बाद लड़की का शव मिला है और परिवार के रो रो के बुरा हाल है। बताइए कैसे क्या किया जाएगा? जो अपना पति पर भी अब कैसे भरोसा किया जाएगा? कोई अपना बाप अगर शादी करता है तो लगता है कि हम अपना टेंशन ख़त्म कर दिए हैं और मेरा बेटी का परवरिश कोई और करेगा, और परवरिश करने के बजाय बेटी को हत्या ही कर दिया है। क्या बोलिएगा चचा आप? वो लड़की को किस तरीक़ा से मार दिया? वो मारने वाले पकड़ाए हैं 3 आदमी। लड़की कैसी थी? कौन लड़की? ये लड़की जो मरी है एकदम ठीक था, 7 सालों तो नहीं लगा शादी का। क्या करती थी लड़की? पढ़ रही थी। शादी कब हुआ था? 5वां महीना में। 12 साल हुआ था, यानी कि शादी के साल भर भी नहीं हुआ। और लड़की को जब वहाँ पे मट्टी गड़ के भर दिया था तो लड़की का पूरा अंग सड़ गया था, सिर्फ हड्डी बचा था। और ये परिवार का किस्मत ने बेटी का अर्थी भी नहीं है। और देखिए किस तरीक़ा से पुतला दहन कर रहा है। ये लड़की का अर्थी नहीं है, ये पुतला है। ये लहंगा उसका था जो आज से साल भर पहले लहंगा दिया था। क्या ये लहंगा है चाचा? ये नहीं है लहंगा, इधर है लहंगा। ये पुतला उसका है। हाँ। देखिए लहंगा उसका है जो साल भर भी नहीं हुआ था शादी का, और आज अपना बेटी का पुतला से दहन कर रहा। बताइए बिहार सरकार, मैं विनती करना चाहता हूं कि ऐसा अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने का कोशिश कीजिएगा। और अपराधी 3 गिरफ्तार हो गया है। कौन कौन हुए पता है आपका? दीपक कुमार है, कुछ नाम है, एक लड़की सोनम कुमारी। यानी लड़की को जो मारा वो पति था जे? हाँ। और उसका भाईसुर। अच्छा, मारने का रीजन क्या था भाई? मार दिए कैसे? मार दे, यहाँ से उतर उठाया, बोध गया, पढ़ने जाती थी। अच्छा, जाती थी पढ़ने कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे छठी। अच्छा, यहाँ से उठा लिया, मतलब कि हम चाह रहे तुमको भद्रकाली घुमाने के लिए। अच्छा, भद्रकाली मंदिर। हाँ चलो भद्रकाली तुम्हारा घुमाने के लिए ले जाते हैं, तुम कुंभ नहीं गई है। अच्छा, तुम्हारा चलो भद्रकाली। मैंने बहला फुसला के बोला लिया। ले गया यहाँ से बहला, कुंभ के बेरा कुंभ के मत्ती से घुमाने के लिए। यानी कुंभ तुमको नहीं घुलाने गए, चलो झारखंड में तुमको हम मंदिर घुमाते हैं। मंदिर घुमाते हैं, अति भद्रकाली घुमाते हैं। यहाँ से ले गया, वहाँ 12 चट्टी के जंगल, दनुआ भनुआ जंगल है। बताइए, दनुआ भनुआ जंगल नामी है, और वहीं पर ही ले जाकर मासूम बच्ची को हत्या कर दिया। क्या चीज़ से मारे थे? गोली मारे थे? चाकू गोली से मारे थे। गोली से मारे हैं। पहला गोली यहाँ बोले, वो अपने बयान दिए कि पहला गोली यहाँ मारे। अच्छा, कबूल बयान कर लिया? हाँ, क्या बोले वो? कि हमने पहला गोली यहाँ मारे थे। अच्छा, पट्टी में। फिर बाकी गिर गया था और 5-6 गोली मारे हैं। गिरला के बाद में 5-6 गोली। बताइए, महिला को साथ ऐसे दरिंदगी हिंसा किया गया है। यानी इससे साफ साफ पता चलता है कि अपराधी जो बिहार में है, मनोबल बढ़ गया है और अपना पत्नी को भी नहीं चिन्ह रही है, अपना बहन को भी नहीं चिन्ह रही है, और हत्या करने पे तुल मचे हैं। और घर में किस तरीक़ा से मातम छा गया है। देखिए उसका लहंगा ये है, साल भर पहले लहंगा को
वो अपना बहन को बेटी को चढ़ाए थे और सजाए थे, देवी की तरह सजाए थे कि मेरा बहन और बेटी अच्छा से विदा होवे और अच्छा से जा। कैसी थी चाची वो लड़की, कैसी थी चाची? बढ़िया लड़की है। उसको मार दिया गया, उसका पति ही मार दिया। हमारे तो परिवार है लियो। आप लड़की के कौन हैं? परिवार भाभी के माई चचानी। अच्छा, उसका पिताजी लड़की का क्या करते हैं? पिताजी तो लड़की के डेट हो गया। मैंने कि पहले से वो लड़की का पिता का साया खत्म था, उसका बाद में परिवार सोचा कि कम से कम उसका शादी ब्याह करके घर बसा देते हैं, बहुत खुशी से। मगर खुशी नहीं देख पाया। वो लड़का यहाँ आती थी, कोई कर्म नहीं पाई, लड़का कभी नहीं आई। वो लड़का का आरोप क्या था? कभी लड़का आया, एक भाई आया, लड़की को उठा के लेके चली गए। पहले से लड़की से कोई बातचीत नहीं रहता बातचीत था, होता था मगर यहाँ नहीं आता था। नहीं आता था। तो कुछ तो बात होगा, मारने का कुछ तो बात होगा ना। बात हुआ यही कि लड़का के भाभी अच्छा। गिया नहाए कुम। अच्छा। तो कुम गिया नहाए तो फोटो बैठाया। अच्छा। फोटो बैठा तो लड़की देखा तो कहा यही बात लड़का से कि अब क्यों कारण है से आप लड़के भाभी जो फोटो खिंचा के बैठाते हैं। अच्छा, मैंने लड़की को कहना था, अपना पति के बोला कि आपको हमको रहते भर में आप मेरे साथ छोड़कर आप भाभी के साथ में कुंभ नहाने गए, उसके बावजूद भी आप फोटो खिंचाए, सोशल मीडिया पे डाले। वो पत्नी का तकलीफ हुआ तो वो गया पढ़े गया तो उसको कहा कि चलो तुमको दिखावे चल रहे हैं भद्रकाली मंदिर। हाँ मंदिर, और भद्रकाली किया दिखावेगा, वो जान मार दी। मैंने प्लानिंग पहले से ही कर लिया था। कर लिया। बताइए, यानी कि ये लड़की को उठा के ले गई तो घर के परिवार खोजते ही 12 बजे तक देखा तो लड़की वाली घर के नहीं बोल के गए थे कि हाँ माँ या पापा भैया पढ़ने जा रहा था। अच्छा। रोज जाना गया था तो पढ़ने के लिए आपसे न वहीं उठा लिया। अच्छा, पढ़ने गया, फोन मोबाइल उठाए किया। बोध गए उधर ही मठ ने से। फोन करके बोला कि वो हत्या कर दिया ना, घर से मालूम नहीं न हुआ। शाम हुआ तो गर्जियन लोग खोजने अच्छा, लगा। जब पढ़ के आने का टाइम हुआ तो सर जाने के टाइम में ही उठा लिया ना। अच्छा। आने के टाइम में न जैसी लड़की गया तैसी गेट पर से उठा लिया इन लोग सब मिल के ना। भाभी हुआ, उसको भाई हुआ, ससुर हुआ, पति हुआ, सब मिल के उठा लिया ना, पूरा परिवार मिल के उठा लिया। और उधर ले जाके धाए गोली मार दी। इन लोग भाभी के मन मिलल था इसीलिए मरवा दिया, उन लोग मरवा दिया। मैंने सबसे बड़ी हत्या का नाम आता है तो उसका भाभी का। हाँ भाभी का सारा कहानी भाभी का है। हाँ। क्या मांग करना चाहते हैं आप चाची? इधर आइएगा। मांग तो करना चाहता है लोग। क्या मांग करना चाहते हैं? जैसी करो उसी पतला चुका ले। मैंने आपको कहना है जैसे वो बच्ची को मारा उस तरीका से बिहार सरकार उसको फांसी का सजा दे। बताइए, एक बाप का एक लौटी बेटी थी, वो भी दरिंदा पति, वो बेटी का रहने नहीं दिया धरती पे। भाई इसका कितना मनी गरीब मनियाता होता, उसका भी कुटुंब के भी, इसका भी, और इसका भी काम कर। कितना भाई उसका है? कितना भाई है? भाई कितना? भाई इसका 7 गो है। सतीली बहन थी। हाँ, मैंने 7 भाई भाई पर एक बहन। सतीली बहन थी। सतीली बहन थी, रानी थी घर के। हाँ, घर के रानी, बहुत उसका मान। और दुलरी सबसे छोट। वो कुख्यात बदमाश वो बहन को भी उठा लिया। बदला ले ले सब कुछ ही मैंने बहन भाई सबके हम शादी ब्याह करके सब देके शादी करके हैं। तो कौन विश्वास करेगा कि लड़का कैसा होगा, कैसे अपना बेटी अपना बहन दूसरा के हाथ में देगा? इस तरीका से मनोबल कोई पति ही पत्नी को हत्या कर देगा तो अगला भाई बाप सोचेगा ना कि हम ससुर काम करवा दिया, सब मिली के न करवा दिया सर। क्या बताइए, करिए, देखिए। गांव में मातम छा गया है। ये कौन गांव है? मोचारिम, बोधगया के अंतर्गत पड़ता है। मोचारिम बोधगया थाना के अंतर्गत मोचारिम गांव पड़ता है। और इसका ही बहन थी, ये आर्मी का जवान है और ये 7 भाई है। 7 भाई का एक लौती बहन सतीली बहन थी जो मान मर्यादा में अपना बहन को इज्जत प्रतिष्ठा से विदा किया, शादी किया, यानी डोली सजाया। आज डोली के जगह देखिए उसको अर्थी का भी नसीब नहीं है, पुतला का नसीब हुआ। भाई क्या बोलिएगा? जी, मेरी बहन का हत्या हुआ है, जिसमें हत्या में सम्मिलित है विकास कुमार। विकास कुमार कौन हुए? जो मेरी बहन का जो हस्बैंड हुआ। मैंने आपका जीजा जी थे पहले। जी अब तो अपराधी बन गए, गुंडा बन गए। जी, और उसका भाई दीपक कुमार की पत्नी सुमन देवी,
सुमन देवी का पिता का नाम है ढलन यादव, जो सेवा विभाग के रहने वाले हैं। सेवा भी हाँ, दीपक कुमार का साड़ू अनुराग यादव, जिसका पिता का नाम है पांडे यादव, जो 12 चट्टी सखवा के रहने वाले हैं। ये 4 आदमी मुख्य तौर से मेरी बहन को 12 चट्टी सखवा गांव में ले जा करके हत्या किया। उसके बाद बॉडी को दफना दिया गया और उसमें 2 व्यक्ति और इन्वॉल्व है। लड़का का जीजा अशोक यादव, जो खटका चक के रहने वाला है। अशोक यादव का पिता प्रचलित नाम है मंत्री जी बोलते हैं। और विकास कुमार, और ये दीपक कुमार का पिता है विनोद यादव, जिन्होंने मर्डर करके बताया कि हमने इसको मर्डर कर दिया है, जो उसमें भी इन्वॉल्व है। अच्छा, मर्डर करके कौन बताया कि हम मर्डर कर दिए? लड़का विकास कुमार, जो आपका जीजा जी थे। जी। अच्छा। दीपक कुमार, उसकी पत्नी सुमन देवी और दीपक कुमार का साड़ू अनुराग यादव। अच्छा, इसमें अभी बिहार सरकार बोधगया थाना महोदय कितना को गिरफ्तार किए हैं? इसमें 3 व्यक्ति का भी गिरफ्तार हुआ है। विकास कुमार, दीपक कुमार और दीपक कुमार की पत्नी सुमन देवी, जिसका पिता है ढलन यादव, जो सेवा विभाग के रहने वाले हैं। 3 को गिरफ्तार हुए हैं। जी, अभी 3 आदमी फरार है। 3 को फरार है। हाँ। तो बोधगया थाना महोदय जी, आपसे विनती है कि 3 अपराधी को भी सलाखों के अंदर करने का प्रयास कीजिएगा। और क्या हो जो 3 को अपराधी पकड़ाए हैं उसको सजा की मांग आप क्या करते हैं? कम से कम इसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी का सजा होना चाहिए। जी। आप जब डोली सजाए थे बहन को, आपको लगा था कि मेरे बहन के साथ ऐसा कभी होगा? जी नहीं। ऐसा लगा था? जी नहीं। कि मेरा बहन को अर्थी का भी नसीब नहीं होगा। ये अर्थी जा रहा है, ये पुतला जा रहा है। मेरी बहन का कंकाल भी वो मतलब बोला उसको पोस्टमार्टम के लिए हमें हड्डी का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए वो भी नहीं मिला, तो हम पुतला उसके जगह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम। कितना दिन में अपराधी को पकड़े थे बोधगया थाना? इसमें 41 डेज हो गए। मेरी बहन का हत्या 15 फरवरी 40 दिन। जी, मेरी बहन का हत्या 15 फरवरी 2025 को हुई थी और 26 मार्च 2025 को अपराधी पकड़ा गए। बताइए, दिखाइएगा। और बहन को पुतला को लेकर के जाने का प्रयास करे। आर्मी का जवान है, आर्मी का जवान के बहन भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का बहन और बेटी कैसे सुरक्षित रहेंगे? बहन का पहले ही पिता का साया खत्म हो गया था। भाई लोग ही परवरिश करके कन्यादान किए थे, मैंने पिता यही बन के, और बहन को विदा किए थे, डोली सजाए थे। आज अर्थी का नसीब और नहीं। एक बार और मेरा एक भाई है जो CISF में है अभी। बताइए, जवान है, देश का रक्षक करने वाले लोग हैं, इनका बहन खुद रक्षक बन गए, भक्षक बन गए अपराधियों को चुंगल में। क्या कुछ बोलिएगा बिहार सरकार से? मैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और न्यायालय से यही उम्मीद रखता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ऐसे अपराधियों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। चलिए, आपका बोधगया विधानसभा पड़ता है जी। यहाँ के सांसद जीतनाराम मांझी, उससे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? उनसे गुहार लगाते हैं कम से कम इन लोगों को फांसी की सज़ा दिलवाने में हमारी सहायता करें। चलिए, मेरा मौजूदगी गाँव में है और मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग किया। हिम्मत नहीं जुटा था कि हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मगर फिर भी रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया। और इस पे बिहार सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रयास करे। और जो अपराधी फरार है उसको कितना घंटा की मोहलत आप देते हैं? कम से कम 24 आवर्स में तो अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। 24 घंटा के अंदर में बोधगया थाना महोदय जी उसका गिरफ्तार करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।